आइए मौलाए मुत्तक़ियान अमीर बयान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिस कौल को हमने आपके सामने पेश किया, जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं इज़ा कुंता फ़ी इदबारिन, जब तुम्हारी ज़िंदगी हाथ से जाती हो और मौत सामने से आती हो तो बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। मौला कायनात हर इंसान को उसकी मौत की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि देखो, मौत को कभी दूर मत समझना, मौत से कभी गाफिल मत होना। इंसान की ज़िंदगी में एक तरफ से ज़िंदगी जा रही है, ज़िंदगी की बहुत सारी मिसालें हैं ना। ज़िंदगी ऐसी जैसे हाथ में रेत लीजिए तो कितनी भी आप मुट्ठी बंद कीजिए आहिस्ता आहिस्ता निकलती ही जाती है, कितनी भी कोशिश कीजिए पकड़ने की। इंसान ज़िंदगी को पकड़ने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल जाएगी। ये घड़ी की चलने वाली सुई, ये इंसान की ज़िंदगी का कदम। कभी गौर कीजिए, ये सुई रुकती नहीं है, भले ही घड़ी ख़राब हो जाए लेकिन दरवाक़े सुई वो चलती रहती है, हकीकत मानी में वो चलती रहेगी। जैसे जैसे सुई चल रही है ना, समझिए कि मौत है जो हमारे नज़दीक आ रही है। कभी इंसान इसी पे थोड़ा सा गौर करे, बैठ के घड़ी को देखे गौर से, गौर करे तो उसको एहसास होगा कि मौत सामने से आ रही है। तो मौला कह रहे हैं कि एक तरफ से इंसान की ज़िंदगी जा रही है, दूसरी तरफ से मौत आ रही है। ऐसी सूरत में मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। क्या मतलब कि बहुत जल्द मौत आने वाली है। इंसान मौत से गाफिल ना हो, मौत को दूर न समझे, ख़ास करके ऐसे हालात में कि जब कोई किसी को मालूम ही नहीं है कि कब मौत आने वाली। एक स्टूडेंट को यह मालूम है कि आज हमने अगर किसी क्लास में एडमिशन लिया है तो 1 साल का वक्त हमारे पास है कि इसमें तैयारी करें और साल के आखिर में हम इम्तिहान दें। मालूम है कि नहीं? लेकिन इस मालूम होने के बावजूद साल के जो पढ़ने वाला है, जो कायदे का है, साल के पहले दिन से वो तैयारी शुरू करता है, मेहनत करता है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, अगर उसका एहसास ज़िंदा है तो उसकी मेहनत में इजाफा होता जाता है कि अब तो एग्ज़ाम करीब है, अब तो एग्ज़ाम करीब है, अब तो एग्ज़ाम करीब है, क्या लिखेंगे, क्या जाके बताएंगे, है कि नहीं? ये कोशिशें है कि नहीं उसकी? इसको तो बंदे खुदा को मालूम है कि 1 साल बाद एग्ज़ाम आएगा, 1 साल पहले कोई ताकत नहीं ला सकती है। वो मौत की जिसके लिए ये भी नहीं मालूम कि 1 घंटे बाद आएगी, हो सकता है 1 घंटे के पहले ही आ जाए। कहीं लिखा है कि हर आदमी बूढ़ा होगा ही होगा, बुढ़ापे से पहले कोई नहीं मरेगा? कोई रवायत आयत है ऐसी? कोई तजुर्बा, कोई स्टडी कुछ है? नहीं। खुद 2 साल के बच्चे भी मरते हैं, 2 दिन के बच्चे भी मरते हैं, 2 घंटे के बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, नौजवान भी मरते हैं, अधेड़ भी मरते हैं, ज़ईफ़ भी मरते हैं। हर उम्र में हर लम्हे मौत आने का इम्कान। ऐसे हालत में जब ज़िंदगी हाथ से निकल रही हो, मौत आगे से आ रही हो, अब इंसान को इतना इत्मीनान, इतना सुकून किस बात का है? ये तक़वा परवरदिगार के लिए ये जुमला उससे बहुत ज़्यादा बेइंतहा रिलेटेड है। अगरचे हर चीज़ है, वो अक़वाल, वो जुमले भी कि जो इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़ाहिरन है, वो भी तक़वा परवरदिगार से रिलेटेड है। कि आज जिस बात को हम पेश कर रहे हैं, लिहाज़ा इंसान सबसे पहली चीज़ कभी मौत से ना गाफिल होना चाहिए। इसलिए कि जब इंसान मौत से गाफिल होता है तो यही वो मंजिल होती है कि जहाँ पर इंसान दीन को छोड़ के बेदीनी की तरफ भागता है। मौत से ना गाफिल हो इंसान। एक दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम्स को भूल जाएं, एग्ज़ाम को भुला दें तो पढ़ाई से हट जाएंगे। जिसको एग्ज़ाम याद होगा वो पढ़ता रहेगा, जो एग्ज़ाम को भूल जाएगा उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगेगा, फिर वो टाइम वेस्ट करेगा। इसी तरीके से अगर हम अपनी ज़िंदगी के इम्तिहान को भुला दें कि जो ज़िंदगी के बाद हमको देना है, तो फिर ज़िंदगी में तैयारी बंद हो जाएगी। ज़िंदगी की तैयारी होगी ही तभी कि जब इंसान मौत को याद रखेगा। मौत को अगर हम याद रखें, ये अजीब बात है कि वो मौत जो किसी भी टाइम आ सकती है, उसको हम हर टाइम भुलाए रखते हैं। और इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल होता है ना, ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। अगले साल मसलन लड़के को फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन कराना है, अभी से फिक्र है कि किस पार्टी को लेके जाएंगे, किसका सोच लेके जाएंगे, पैसे का इंतज़ाम कैसे। 1 साल बाद का मसला, नहीं कहते कि ना सोचिए, तैयारी अभी से करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें 1 साल की मोहलत है, अभी आपको मौका भी नहीं है, कुछ अभी कर भी नहीं सकते चाहे के भी। लेकिन वो चीज़ की जो हमेशा याद रखने की है, उसको क्यों भुला रहे? वो तो 1 साल बाद की चीज़ अभी से याद है, जो हर लम्हे की चीज़ है वो इंसान क्यों भुला रहा है? लिहाजा इंसान को कभी मौत से गाफिल नहीं होना चाहिए, और जब इंसान मौत से गाफिल नहीं होगा तो उसको मौत के लिए आमादा होना चाहिए। जो इंसान मौत
एक पहचान है इंसान की। खूब हम मौत के लिए आमादा है कि नहीं है? सतही तौर पर हर इंसान कह देगा मौत के लिए आमादा है, सब कह देंगे मौत के लिए आमादा है। नहीं, सूरह जुमा में ये आयत हर हफ्ते सुनाई जाती है। इंशाअल्लाह आज फिर जाके आप सूरह जुमा का तर्जुमा पढ़िएगा कि अगर तुम अपने आप को वाकई औलिया परवरदिगार में समझते हो तो मौत की तमन्ना करो, अगर तुम हक पे हो तो मौत की तमन्ना करो। लेकिन तुम नहीं कह सकते। अलबत्ता ये खिताब यहूदियों से है, लेकिन ये दर्स, ये इबरत सब के लिए है। तुम नहीं कह सकते, जो तुमने किया है उसकी बुनियाद पर तुम नहीं कह सकते हो। अगर इंसान की ज़िंदगी अच्छी गुजरी है तो इंसान मौत की तमन्ना करेगा, अगर इंसान की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी तो इंसान मौत से भागेगा। हम एक मिनट के लिए तसव्वुर करें, अगर अभी मौत आ जाए तो हम क्या करेंगे? हर इंसान बैठ के तसव्वुर करे, अगर यहीं बैठे बैठे करार हो, और होता है ना ऐसे बहुत सी जगहों पे अभी भी हादसात हुए, कब कहाँ क्या हादसा हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। कभी भी मौत बता के नहीं आती। कभी किसी को मौत ने टाइम दिया है कि 1 सेकंड के बाद मौत आएगी, आप 1 सेकंड में तैयारी कर लीजिए? कभी मौत ने किसी को 1 आध 2 दिन का टाइम दिया है, महीने 2 महीने का टाइम दिया है? कभी मौत बता के नहीं आती है। इंसान यूं ही नॉर्मल हालत में बैठा हो, एक बार की कोई ना कोई बहाना होता है, इंसान मर जाता है। जब हमको मालूम है कि कभी भी मौत आ सकती है तो इसका मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ये तैयारी है कि नहीं है, इसकी पहचान ये है कि इंसान तसव्वुर करे कि अगर अभी मौत आ जाए तो हम क्या करेंगे। कितने हुकूक जो हमारे गर्दन पे हैं वो पहुंचाना है, क्या उसको हमने अपनी वसीयत में लिखा? कितनों पे हमारे हुकूक हैं कि जो लेना है, क्या वो हमारी वसीयतनामा हमारा तैयार है कि नहीं तैयार? हमारे मुताल्लिक जो चीज़ें हैं या जिन चीज़ों को वाकई हम ही को अदा करना है, जिसका ताल्लुक़ हमारी फैमिली से नहीं, क्या उसको हम अंजाम दे चुके हैं कि नहीं, हम तैयार हैं कि नहीं? खुद अपने आमाल के एतबार से हम तैयार हैं कि नहीं तैयार? ये इंसान को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। लिहाजा इस कौल को अगर एक जुमले में समझा जाए तो मौला लोगों से कहना चाहते हैं कि देखो, कभी मौत को दूर मत समझना, कभी मौत को ये मत समझना कि बहुत दूर है, भी आएगी, भी बहुत ज़िंदगी। नहीं, तुम तेज़ी से भाग रहे हो, मौत आ रही है। जब 2 चीज़ें जाएं ऐसे, इधर से तुम भागो, उधर से मौत आए, तो मुलाकात और जल्दी हो जाती है, मुलाकात निस्बतन और नज़दीक हो जाती है। एक आपका दोस्त मसलन पूना में, आपको उससे मिलना है। एक तरीका तो ये हुआ कि आपने यहाँ से गाड़ी ली और गए और जाके पूना से में मुलाकात की। एक ही नहीं कि आपने उससे कहा कि भाई हम इधर से बॉम्बे से हम निकल रहे हैं, पूना से तुम निकलो। तो जो मुलाकात मसलन 3 घंटे बाद होनी थी, 4 घंटे बाद होनी थी, वो मुलाकात 1.5-2 घंटे में हो गई। हुआ कि नहीं? आधा वक्त आप चले और आधा वक्त वो आया। हमारी मौत ऐसे ही, हम इधर से मौत की तरफ भाग रहे हैं, उधर से मौत हमारी तरफ आ रही। लेकिन मौत, करबला वालों की मौत, अगर हम हक पे हैं तो हमको इस बात की फ़िक्र नहीं कि हम मौत पे जा गिरे या मौत हम पे आ गिरे। कैसे इंतज़ार करना है? वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। कुरान मजीद ने कहा कि अपने रब की इबादत करो, इतनी इबादत करो यहाँ तक कि मौत आ जाए। इस बीच इंसान को इबादत में ऐसा वक्त गुजारना चाहिए कि मौत को हसीन बना ले जाए। लिहाजा हम सब की ये कोशिश हो कि इस ज़िंदगी को तक़वा परवरदिगार से इतना भर दें, जितना इसको भरेंगे उतनी ही मौत खूबसूरत और हसीन हो जाएगी।